ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, तेरे को देख लेंगे। बहुत ज्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला। पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। आईआईटी कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेरे दोस्त। कुदरत अगर चिड़िया को भी दाना देती है ना, अगर ये कुदरत एक छोटी सी चिड़िया को भी दाना देती है तो उसके घोंसले में नहीं देती है, उसे भी उड़कर दाना लेने जाना पड़ता है। मान लो आप 12वीं में हैं, तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते। आप बोल लेते हो झूठ? अरे मुझे तो शौक है बोलने। आई लव लाइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो तो करना ही चाहिए। कुछ लड़के होते हैं ना कि बाहर मिल, तुझको बताता हूँ, मैं लड़के बुला दूंगा, इनसे लड़ लो। ऐसे बोलने के शेर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ड्रामाबाजी। पर कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है ऐसा बच्चा। और ये पता है टाइम कम निकलता है जब दिमाग में गोल क्लियर होता है, जब दिमाग में माइंडसेट एकदम हमारा क्लियर होता है कि हाँ यार इस साल फोड़ना है तो फोड़ना है। आधा साल हमारा बीत चुका है, अब आगे जो आधा साल है इसमें अगर मैं तगड़ी मेहनत कर लूंगा ना तो मैं फोड़ के आऊंगा, इसमें अगर मैं अच्छी मेहनत कर लूंगी ना तो मैं फोड़ के आऊंगी। वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी वो 4 घंटे का 5 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो 1.5 घंटे 2 घंटे का आएगा, है ना। आपके मोटिवेशन के लिए मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें बोलते रहता हूँ। मन के जीते जीत है, मन के आरे हार। अरे हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। जो देखे ना सपना, सपनों को देखना असल अधिकार है अपना। अरे तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। अरे तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तो समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं, है ना। लेकिन तुम लोग हो कि मेरे मोटिवेशन। ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ मैं अकेला ही, जमाने के लिए काफी हूँ। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। बोलिए नजरे मैं अपनी कभी झुकाकर नहीं आऊंगा और जिल्लत का बोझ कभी सर पर उठाकर नहीं लाऊंगा। और वादा रहा तुमसे मेरे घर के आईनों, मैं चेहरे पर कभी कोई दाग लगाकर नहीं आऊंगा। तो अपना देखो, जान लगाना एकदम, दुनिया में हर चीज सेक्रीफाइस कर दो, हर छोटी छोटी खुशी सेक्रीफाइस कर दो, पूरा जान लगा के मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में हर आदमी पढ़ रहा है। जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जान लगा के बच्चा पढ़ रहा है। तो तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना है, लेकिन 2-3 चीजें पैरेलली में ध्यान रखो। स्मार्ट वर्क जरूर करो, ठीक है ना। टाइम ज्यादा खराब मत करो चीजों में, इफिशिएंसी अपनी बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो।
सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है। इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो, टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहा है। हर बार जब तुम मन से हारते हो तो एक बार माँ की आंखों में देखना, वो कहती नहीं लेकिन उनकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समस्या जानते क्या है? 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर दे रहा है। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख ले, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, वो अपने हिसाब से तुम देखे, लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। सर जवाब तो कर्मा देता है। अरे दीवाने, सारे सवालों के जवाब कर्मा नहीं देता, स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।